दोस्तों वीडियो के हम अगले ब्लॉग में हैं। आप देख सकते हैं कितना मनोरम दृश्य है और ये सतत हमारी यात्रा निरंतर चल रही है। आपको हमने इस वाहन के बारे में नहीं बताया जिससे हम लोगों की यात्रा प्रारंभ हुई है। ये मारुति सुजुकी ब्रांड है गाड़ी, मॉडल नंबर XL6 है। और ये वाहन स्वामी हमारे भाई साहब आगे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं मिश्रा जी। इनका उपनाम बाबा जी भी है क्योंकि वरिष्ठ हैं ये इस यात्रा के क्रम में। और वाहन चालक का रोल जो है वो किसी भी यात्रा में सबसे अहम होता है। तो ये हमारे भाई साहब हैं, नवयुवक हैं, थोड़ा उग्र भी हैं, तो इनको समय समय पे हम लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेस करना पड़ता है कि एक्सीलेटर पे पाँव इनका बहुत मजबूती के साथ ना पड़े, क्योंकि अगर बहुत मजबूती से पड़ा तो वो फिर हम लोगों के लिए कष्टकारी हो सकता है। फ़िलहाल ऐसा माता जी की कृपा है, हम लोगों की यात्रा जो है वो प्रारंभ हो करके अब रास्ते के उस पड़ाव में इनिशियल फेज में है। और जैसे जैसे ये प्राकृतिक छटाएँ आपको आगे की ओर ले जाएंगी और भी मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे तिवारी जी मैनेजर साहब पूरा आनंद लेते हुए यात्रा का, और पीछे विकास बाबू हैं। और ये आप जिनसे परिचित हुए हैं सबसे पहले ये मिश्रा जी हैं, और बहुत चुटीला स्वभाव है इनका। और ये भाभी जी को छोड़ने में इनको बहुत कष्ट हो रहा था। इन निकलने में सबसे ज़्यादा समय अगर किसी ने लगाया है तो इन्हीं महानुभाव ने लगाया है, क्योंकि ये वही वाली हम लोग यहाँ एक कहावत है, चलती बेरिया नज़र भर के देख ले वाली हाल है इनके। तो थोड़ा सा अवधि का मेल आपको हमारी भाषा में मिलेगा, क्योंकि हम लोग अवध के हैं और अपने गांव की माटी से जुड़े हुए लोग हैं और गांव की भाषा को हम कुछ ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं। तो इसलिए हमारे इस ब्लॉग में आपको बहुत सारा अवधि में आपको यात्रा वृत्तांत सुनने को मिलेगा। और क्योंकि ये विकास बाबू यात्रा करने और यात्रा करवाने में बहुत निपुण हैं, कई जगहों पे जा चुके हैं, तो ये जो है आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। और हम लोगों के मार्गदर्शक यही हैं, रूट का निर्धारण करना, आगे कहाँ कहाँ जाना है, ये सारा संयोजन जो है ये इन्हीं के पास है। और यही आपको आगे बताएंगे कि कैसे कैसे हम लोग कहाँ जाएंगे। देखिए भाई बता दीजिए कि यात्रा का जो बजट मैनेजमेंट कौन सा है? हम लोगों ने कब से ही तिवारी जी कुछ बता रहे हैं, क्योंकि ये मैनेजर साहब है, तो इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं उसकी जो स्टेबिलिटी है इस पे विशेष ध्यान रखने के लिए इनको आहूत किया गया है। और इनके सहयोग के लिए हम हैं जो कैमरे के पीछे हैं। और आपको जो कैमरे के सामने शख्स दिख रहा है ये अपने आप में बहुत ही गंभीर है आर्थिक नियोजन को लेकर के। और मिश्रा शुक्ला जी कहने के लिए तो हमको मैनेजर की उपाधि दे करके, भैया ये आपको एक करेक्ट कर दे, उपाधि नहीं है, ये इनका पद है और ये मूल पद है इनका। और ये ऐसे ना समझिएगा, ये सरकारी संस्था में मैनेजर हैं और सरकार का दामाद जिनको कह सकते हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है। और ये विकास बाबू भी सरकारी शिक्षक हैं, और सरकारी शिक्षक जानते ही हैं कैसा होता है। मिश्रा जी हमारे देखिए, ये बाबा जी जो हैं ये स्मार्ट बॉय बने हुए हैं। ये वैसे स्वभाव से स्मार्ट बॉय नहीं है, लेकिन अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं। भाभी जी की प्रेरणा लेकर के ये अपने आप को स्मार्ट बॉय दिखाना चाहते हैं। देखिए भाई, हम लोगों ने कल से तैयारी करना शुरू किया और हम लोगों ने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम लोगों ने यहाँ तक कि कैमरामैन से कहिए दिखाएं उसको। हम लोगों ने पानी का कैन भी रख लिया है इसमें। अरे ये सबसे ज़रूरी जो सामान है, आपको स्टार्टिंग से हम आपको ये बताएंगे कि क्या क्या बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं। ये पानी का जो कैन है, कहीं भी आप जाइए तो ये सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन आपको आहत कर सकता है किसी भी यात्रा में। हम आपसे क्या कहना चाहेंगे, बाकी खाने के सामान आपको इस दोनों बैग में, ये मतलब जितना ये बैग आगे की ओर दिख रहा है आपको, क्योंकि ये स्पेशियस गाड़ी है और ये खाने का सामान इसको आगे रख लिया गया है। तो ये सूटकेस रखा है जिसमें नकदी रखा गया है। और ये क्योंकि मैनेजर साहब के बगल इसीलिए रखा गया है इसको, क्योंकि इसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इन्हीं के हाथों पे है। और पीछे देखिए खाने का सामान है और लेटने बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है।
और ये हमारे मिश्रा जी हैं, ये लेटने बैठने और चाकू और चटाई की व्यवस्था इन्हीं के माध्यम से हुई है। लेकिन इन्होंने छोटी छोटी जरूरतें को कहीं कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने नींबू तक रखा है, किसी को अगर डिहाइड्रेशन हो तो तुरंत चाकू से काट कर नींबू का घोल पिलाया जाए। और आपको ये भी जान लेना है कि जैसे छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत विशेष ध्यान देनी है यात्रा में, खास करके जब अपनी गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं और स्पेस हो तो उसमें कुछ भी ऐसा ना छूटने पाए, जिससे क्योंकि इस समय दीपावली का समय है, बहुत सारी दुकानें बंद हैं, ढाबे बंद हैं, सब लोग छुट्टियों पे हैं, तो हम लोग इतना पर्याप्त मात्रा में अपना खाद्य पदार्थ लेकर के चले हैं कि जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। और फिर आगे जैसे जैसे यात्रा बढ़ती जाएगी, बाज़ारें खुलती जाएंगी, तो हम लोगों का जो यात्रा का क्रम है उसमें जो आने वाली बाधाएं हैं वो दूर होती जाएंगी और यात्रा सुचारू ढंग से चलेगी। तो आगे जैसा भी होगा हम आपको बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल तो हम अभी नेशनल हाईवे की लिंक होने जा रहा है। हाँ, नेशनल हाईवे जो एक्सप्रेस वे के नजदीक है, अयोध्या से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो जा रहा है, अयोध्या से रायबरेली मऊ और लखनऊ को जोड़ता है। ये विकास बाबू बताएंगे क्योंकि ये जिम्मेदारी इन्हीं पे है। अभी हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नज़दीक हैं और ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है ये लखनऊ और मऊ को जोड़ता है। ये यहाँ से लखनऊ मात्र आप 45 मिनट में पहुँच सकते हैं। बहुत ही सुगम रास्ता है। मित्रों, इतनी रोचकता से इस यात्रा के बारे में बताने का और इस रास्ते के बारे में विकास भाई की इतनी इच्छा इसलिए जाहिर हुई क्योंकि इनकी ससुराल का भी रास्ता है जी, अब आप ये समझ सकते हैं कि ससुराल किसी भी व्यक्तित्व के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। और देखिए इनके चेहरे की ये मुस्कान बता रही है आपको, और मुस्कान जो है हंसी में निरंतर बदल रही है। तो इसका इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। क्योंकि एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे गाड़ी में ये जो यात्रा का ये कारवां है, इस कारवां में मैं ही अकेला सदस्य हूँ जो अविवाहित हूँ, तो इसका जो अनुभव है वो हमें नहीं है। और बाकी मिश्रा जी और ये विकास बाबू तिवारी जी और ये हमारे विजय भाई, ये तो इनका लंबा चौड़ा अनुभव है। ये पिछले 20 साल में दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप इनकी उम्र का अंदाज़ा इसे नहीं लगा सकते। आप देखिए, जो व्यक्ति 20 साल से दाम्पत्य सूत्र में बंधा हो और उसके चेहरे पे हंसी हो, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारी अवध की माटी में कितना गुण है और कैसे हम सहन शक्ति है हमारे लोगों में कि हम कैसे यातनाओं को झेलते हुए भी अपने आप को खुश रख पाते हैं। तो ऐसे ही चुटीले अंदाज में हम आपको अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय, जय माता दी, जय बागेश्वर धाम। और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।